अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। और क्या बात थी? अच्छा, आपने बड़ी मालूमत अफजा और बड़ा खाता है वहाँ की सूरत हाल का, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो आर साहब, आप ये बताया कि जो सूरत हाल बनी है लेटेस्ट, जैसे पाशा साहब ने बताया और तालिब साहब ने भी ताज़ा तरीन खबर दी है, इसके बाद जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है, चूँकि अमेरिका मेन प्लेयर वहाँ का रहा है, बल्कि इसका जो जिम्मेदार है जो सूरत हाल बनी है, तो 22 साल हो गए, 21 साल, तो एक से आया हुआ 20 साल का जो उसने वहाँ पर हलाकत अमेज कार्रवाई की और अफगानिस्तान में जिस तरह खून और आग और खून का खेल खेला, और अब वहाँ पर अमन जिस तरह कहा पाशा साहब ने, तारीख ने तो बुनियादी बात जनाब सरवर कायनात की सुन्नत को अमली तौर पर जिंदा कर दिया, ला तस्लीम अलैकुम। तो इधर से तो ये ऐलान हो गया, जो खाते हैं बैठे हैं वो जो 20 साल जुल्मों से तुम करते रहे, तो अब वो अपनी जालिमाना कार्रवाई से बाहर आ जाएंगे या कोई इंतकामी सूरत हाल की तरफ उनका पॉलिसी जाएगी? तो अगर ऐसा होगा तो क्या मंजर देख रहे हैं? पाशा साहब ने जो एक बात की है ना कि रशिया जब उसकी डिफीट हुई तो उसके बाद रशिया टूट गया। रशिया के टूटने की वजह ये थी कि वहाँ पर उसका इतना नुकसान हुआ अफगानिस्तान में, यानी जब उसने विड्रॉ किया है उस वक्त उसके 52 ऑफिसर्स पर भी मारे जा रहे थे। एक ऑफिसर बनाने में बड़ा टाइम लगता है, 52 की एवरेज थी। जब वापस गए हैं तो उनका खजाना तकरीबन खाली हो चुका था, और उधर से ये जितने भी हमारी 5-6 मुसलमान रियासतें हैं, इनके जो गवर्नर वगैरह थे वो रिटायर्ड जनरल थे, मुसलमान थे सारे के सारे। मुसलमानों के साथ वहाँ पर बड़ा जुल्म हुआ था, तो उन्होंने मैं आज की स्टडी की बात कर रहा हूँ। रेड लाइट भी आ रहा है, माइक भी आ रहा है, रेड साहब जैसे रेड लाइट जा रहा है या मजीद उनकी कार्रवाइयाँ तो शातिराना चलेंगी और जालिमाना जो अमाल है किसी और उसके सामने आप करें आप अपना काम करें, छोड़ दें। साहब के आगे मेरी तो कोई हैसियत नहीं, जितनी प्यारी गुफ्तगू उन्होंने इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने भी सुनी है, मुझे भी सीखने का मौका मिला है। मैं बहसीत एक स्टूडेंट तालिब इल्म जो उसका पस मंज़र जो दिल में कभी आता है कि अगर हम जंग आज़ादी दोनों से पहले देखें तो कोई भी सुपर पावर नहीं हुआ करती थी। यकीनन 1945 के बाद ही ये तसलसल शुरू हुआ, जब उस साम्राज्य को जो हम साम्राज्य कहते हैं, अगर हम उन साम्राज्य की तारीख को पढ़ के देख लें तो इंग्लैंड 16वीं सदी में तनहा था यूरोप में। वो खुद 100 साल तक खाना जंगी में का शिकार था, मजहब की खाना जंगी की। और फिर ऐसा अगर उसकी मैशियत को हम देखें पसमानगी में थी, लेकिन उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो खित्ते थे, खुशहाल खित्ते, बरसगीर भी था उसमें एक शामिल, सल्तनत उस्मानिया भी था, उनको अपनी कम्युनिटी और यूनिटी के साथ हमारी तकसीम से फ़ायदा उठाया। ये सबसे बड़ी वजह है कि 1945 के बाद जब मैंने जो बहसीत तालिब मैंने तारीख में पढ़ा है वो यही है कि उसके बाद एक सब जंग शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका ने नेटो बना ली। वो नेटो जो थी वो टोटल सारी जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस थी वो सिर्फ रशिया के लिए थी। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने वहाँ पर शिकस्त दी। फिर बहसीत उसने, अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे जैसे आम इंसान को मिलने को नहीं मिली कि 9/11 हुआ था तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। ना ही किसी भी आलमी अदारे में उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। जैसे आपने भी जिक्र किया, सुनने को भी यही मिलता है कि इराक़ में आज तक में ही हथियार नहीं मिले, बल्कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक्सक्यूज़ किया वहाँ पर, यानी करोड़ों लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक्सक्यूज़ कर। जैसे आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान में पश्तून हैं, ज़ाहिर वहाँ पर अज़बुक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं, ये 4 ग्रुप हैं। पश्तूनों का जो अक्सरियती जो कबीला है वो तालिबान के ऊपर मुश्तमिल है। जो पश्तूनों का
असल में अगर हम देखें तालिबान को पश्तूनी, हम जैसे आप पश्तून ही है। पश्तून ही है, अफगान मुजाहिदीन भी पश्तून थे। वही। आज आज माशाल्लाह जी, आज तला कैसे आप खैरियत हैं?